नेक्स्ट हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं रॉल्स लॉ के बारे में। सो रॉल्स लॉ में वेपर प्रेशर के बारे में बताता है कि जो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर में प्रेजेंट है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या रहेगा। तो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इट स्टेट्स दैट partial vapor pressure of a component is directly proportional to mole fraction or directly proportional to its mole fraction in the solution. ओके तो सॉल्यूशन के अंदर में इसका मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा पार्शियल वेपर प्रेशर इसका उतना ही ज़्यादा होगा। तो इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग दैट पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, वेयर पी ए इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और एक्स ए यहाँ पे हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन। ओके तो रॉल्स लॉ को यूज करके कैसे हम लोग एक पूरा इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं उसको देखेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं सॉल्यूट के टाइप्स। तो लिक्विड सॉल्यूशंस हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूट हमारे पास दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है वोलेटाइल सॉल्यूट और दूसरा हो जाएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सो वोलेटाइल सॉल्यूट which can vaporize or non volatile solute which do not vaporizes, तो जैसे इसके एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं अल्कोहल CH3CH2OH। तो अगर वाटर में इथेनॉल को मिक्स करते हैं तो जब वेपर बनेगा तो वाटर का भी बनेगा और इथेनॉल का भी बनेगा, दोनों चीजें ही वहां पर आएंगी उसके साथ। लेकिन नॉन वोलेटाइल में हम लोग ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड या फिर शुगर ले सकते हैं C12H12O11। तो अगर हम लोग वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व कर देते हैं तो वेपर जो बनता है उसमें वाटर ही बनता है सर, उसमें कोई भी सॉल्ट नहीं आता है। सॉल्ट विल रिमेन इन द सॉल्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बीच में। अब मोर वोलेटाइल कौन होगा? जिसका वेपर प्रेशर हाइयर होगा। वोलेटाइल का वैसे वेपर प्रेशर कुछ रहेगा, नॉन वोलेटाइल के लिए वेपर प्रेशर पी नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इवापोरेट ही नहीं होगा तो प्रेशर कैसे बनेगा। देन मोर वोलेटाइल सोल्यूट will have higher vapor pressure, at the given temperature, whereas less volatile solute will have lower vapor pressure at the given temperature। तो जिसका जितना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वोलेटिलिटी उसकी उतनी ज़्यादा, और जिसका वेपर प्रेशर जितना कम वोलेटिलिटी उसकी उतनी कम। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं दैट volatility is inversely proportional to boiling point and inversely proportional to intermolecular force of attraction।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वोलेटिलिटी उतनी कम होगी, क्योंकि एवापोरेट होना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और एवापोरेशन अगर कम हो रही है तो वेपर प्रेशर भी हमें वहाँ पर लो मिलेगा।